हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मासाइट 2.0। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उमेश सिंह है। मैं एक फिजिशियन डॉक्टर हूं और आज मैं आपके सामने बात करूंगा सीबीसी के बारे में। इस रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे समझाया जाता है। दोस्तों, किन किन बीमारियों में इसको कराया जाता है और कितने रुपए में ये जांच हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीसी होती क्या है। सीबीसी एक कंप्लीट ब्लड काउंट, पूर्ण रक्त गणना होती है, जिसको हमारे खून में मौजूद सफेद रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स, इनकी मात्रा को नापने के लिए या चेक करने के लिए कराया जाता है, ताकि हमारे शरीर में अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, खून की कमी है, प्लेटलेट्स की कमी है, तो ऐसी स्थितियों का पता करने के लिए इस जांच को कराया जाता है। तो दोस्तों, ये आपकी बाजार से 250 से 350 रुपए की रेंज में किसी भी अच्छी से अच्छी लेबोरेटरी पे हो जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसको पढ़ा कैसे जाता है और किन किन बीमारियों में इसको जो है कराना चाहिए। तो दोस्तों, खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, वजन घटना, थकान, कमजोरी और कोई भी ऐसा ज्यादा दिन का जो इलाज होता है, तो उसमें जो है दवाइयों की दुष्परिणामों को, दवाइयों के साइड इफेक्टों को देखने के लिए इसका इसको जो कराया जाता है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान अ, उसके कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए या खून की मात्रा वगैरह को चेक करने के लिए इसको कराया जाता है। दोस्तों, इसमें जो है सबसे पहले नंबर पर आता है हीमोग्लोबिन। दोस्तों, हीमोग्लोबिन क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में खून की मात्रा को नापने का काम करता है, जिसकी वैल्यू 11 से 15 के बीच में होती है। अगर ये 11 से कम आता है तो आपके शरीर में खून की कमी है। अगर 7 भी आया, 8 भी आया, 6 भी आया, तो आपके शरीर में खून की कमी है। जो कि आयरन की गोली, आयरन की सिरप, खून बढ़ाने के कुछ जो है नुस्खे, इन सब चीजों से ये खून बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों टीएलसी। टीएलसी क्या होती है दोस्तों? टीएलसी को बोला जाता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये एक सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो कि हमारे शरीर को हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से बचाती है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 4000 से लेकर 11000 तक होती है। अगर टीएलसी 4000 से नीचे जाती है तो इस कंडीशन को ल्यूकोपेनिया कहा जाता है, और अगर 11000 से ऊपर जाएगी तो इस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ये ज्यादा किन किन बीमारियों में होती है। अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई संक्रमण है किसी भी चीज का, जैसे खांसी है, टीबी है, बुखार है, तो ऐसी कंडीशन में ये बढ़ जाती है। दोस्तों, टीएलसी सबसे ज्यादा जो बढ़ती है, ब्लड कैंसर किसी को होता है तो उसमें ये 20, 25, 30, 35, 40 हजार तक भी चली जाती है। अदरवाइज कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है तो उसमें 2-4 हजार बढ़ जाती है, जो कि साधारण कोई एंटीबायोटिक खाने से 10-12 दिन उससे ठीक भी हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये कम कैसे हो जाती है, ल्यूकोपेनिया कैसे हो जाता है। दोस्तों, टीएलसी कम होने का कारण होता है हमारी बॉडी की ऐसी बीमारी जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है। तो ऐसी बीमारियां होती हैं दोस्तों, एचआईवी और हेपेटाइटिस, विटामिन की कमी और ऑटोइम्यून डिजीज और बोन मैरो से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, उस कंडीशन में ये टीएलसी कम हो जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं डीएलसी के बारे में, जिसको डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कहा जाता है। ये भी सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर की, जिनका हमारे खून में अलग अलग ही रोल है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स। दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स की नॉर्मल वैल्यू होती है 40 से 80। न्यूट्रोफिल्स अगर बढ़ जाए तो उस कंडीशन को न्यूट्रोपेनिया भी कहते हैं, जो कि शरीर में इन्फेक्शन या एलर्जी या सूजन की वजह से बढ़ जाती है। दोस्तों, लिम्फोसाइट्स जो है 20 से 40 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, और अगर ये बढ़ेंगी तो इस कंडीशन को लिम्फोसाइटोसिस कहा जाता है, जो कि किसी संक्रमण की वजह से बढ़ जाती है, जैसे टीएलसी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों स्नोफिल्स की। स्नोफिल्स की नॉर्मल वैल्यू 1 से 6 के बीच में होती है, जो कि शरीर में किसी एलर्जी या परजीवी के संक्रमण से ये बढ़ जाती है, और इस कंडीशन को स्नोफिलिया कहा जाता है। एलर्जी जैसे कि दोस्तों, आपको बार बार खांसी होती हो, जुकाम रहता हो, या फिर दांत खाज खुजली पित्ती की शिकायत है,
ऐसी एलर्जी में स्नोफिल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियां खड़ी हो जाती हैं, और इस कंडीशन को स्नोफीलिया कहा जाता है। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, इसकी वैल्यू 1 से 7 होती है, और इसका काम होता है जो बैक्टीरिया है, जो वायरस के द्वारा जो कोशिकाएं, जो ब्लड की जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं, उसको रिपेयर करने का ये काम करती है। और अगर ये इसकी मात्रा बढ़ी हुई आए, तो शरीर में कोई इन्फेक्शन वायरल हो या बैक्टीरियल हो, उसके कारण ये बढ़ जाती है। बात करते हैं दोस्तों बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स एक ऐसी सेल्स है, ऐसी सफेद रक्त कोशिका है, जिसकी वैल्यू 0 से 2 होती है, और अक्सर करके इसकी वैल्यू 0 ही आती है। ये किसी पुरानी बीमारी या फिर जो है सूजन में, ज्यादा ही गंभीर सूजन हो या पुरानी बीमारी हो, उसमें ये बढ़ जाती है। बहुत ही रेयर केसेस में बढ़ती है, ज्यादातर जांचों में बेसोफिल्स कभी बढ़े हुए नहीं आते। अब दोस्तों, ये जितनी भी रक्त कोशिकाएं होती हैं, डीएलसी और टीएलसी, ये सब मिलकर हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती हैं। हमारी खून की जो जितनी भी सेल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं, और हमको जो है बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। अगर ये बढ़ती हैं, तो आप समझ जाइए कि हमें जो है किसी वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण की चपेट में है, उसकी वजह से ये कम हो गई हैं। और अगर ये गिरती हैं, तो हम एक ऐसी भयानक बीमारी की चपेट में है, जो कि लाइलाज है, जानलेवा है, जैसे कि HIV और तुम्हारा हेपेटाइटिस। तो ऐसी चीजों में ये कम हो जाती हैं, या फिर विटामिन की कमी, वीकनेस, और कभी कभी जो है लीवर के केसेस में भी ये कम हो जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्लेटलेट काउंट के बारे में। प्लेट की हमारे खून में नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख से 4 लाख के बीच होती है। अगर प्लेटलेट 1.5 लाख से नीचे जाती हैं, अगर 1.5 लाख से कम आती हैं, तो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है, जो कि डेंगू में और लीवर सिरोसिस में, लीवर का जो केस होता है उसमें, धूम्रपान, अल्कोहल कंज्यूम करने से, इन सब परेशानियों से ये प्लेटलेट कम हो जाती हैं। और दोस्तों, प्लेटलेट के बढ़ने को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। जब 4 लाख से ऊपर प्लेटलेट चली जाती हैं, तो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आरबीसी काउंट के बारे में। आरबीसी काउंट जिसको बोला जाता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाएं, इसकी वैल्यू 4.1 से 5.3 होती है, जो कि अगर इससे कम होगी, अगर आरबीसी आपकी सीबीसी में कम आ रही है, तो या तो वो खून की कमी है आपके शरीर में, उसकी वजह से कम आ रही है दोस्तों। और अगर ये बढ़ी हुई आ रही है, तो आप जो है धूम्रपान की वजह से, या फिर पानी की कमी की वजह से, और शराब की वजह से ये बढ़ी हुई आती हैं। कम होने का कारण इसका खून की कमी ही होता है, चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो, उस कंडीशन में आरबीसी कम होती होती है। अब दोस्तों, इसके नीचे आप देखते होंगे, कई बार आपने देखा होगा पीसीबी, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यूसीबी, ये जितने भी जो टेस्ट हैं नीचे जो लिख रहे हैं दोस्तों, ये एचबी के वॉल्यूम होते हैं। इसका कम या ज्यादा होने से कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर एचबी कम होगा, आरबीसी कम होंगी, तो ये भी कम होंगे, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के वॉल्यूम होते हैं, उनके कम ज्यादा होने पर ही ये भी ज्यादा कम हो जाते हैं। और अगर कम है, तो हम आयरन की दवाइयां लेके, खून बढ़ाने की दवाइयां लेके इनको बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो यही होता है सीबीसी रिपोर्ट में। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कैसे सीबीसी को पढ़ा जाता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।